हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम लो जीहा को देखते हैं जो अपने रूम की टेरेस पर खड़ी सोच रही होती है कि सब लोगों को लगता है कि वो लाइफ की ट्रू विनर है। उसका एक रिच और हैंडसम हस्बैंड है और एक स्मार्ट और एडोरेबल चाइल्ड। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो तो एक इम्पोस्टर है जिसने अपनी लाइफ के सिस्टर पर कब्जा कर लिया। और उसका हस्बैंड असल में उसका ब्रदर इन लॉ है। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब 5 साल पहले चीहा की सिस्टर लो याओ वहां से जा रही होती है। उसने अपना चाइल्ड चीहा को देते हुए कहा कि वो इसको ऑर्फेनेज के गेट पर छोड़ दे। चीहा उससे पूछती है कि वो इतनी हार्ड हार्टेड कैसे हो सकती है, अपने ही चाइल्ड को वहां छोड़कर जा रही है। लो याओ ने उसे बताया कि वो एक चाइल्ड के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। चीहा कहती है कि वो चांग फैमिली से बात करके देखे। ये चाइल्ड चांग फैमिली का हेयर है, वो जरूर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पर लो याओ ने बताया कि वो चांग फैमिली को बगैर बताए उस चाइल्ड को इस दुनिया में लेकर आई है। वो कभी भी उसे अपने घर में एंटर नहीं होने देंगे। ये बोलकर वो वहां से चली गई। और जीहा बताती है कि चांग फैमिली के सन युनजे के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद उसकी सिस्टर ने उस चाइल्ड को बर्थ दी। जीहा ने उस चाइल्ड को हक कर लिया और दिल में सोचती है कि लो याओ इतनी हर्टलेस हो सकती है पर वो नहीं हो सकती। फिर वो उस बच्चे को लेकर जांग हाउस चली गई और नील डाउन करके बताने लगी कि उसने युनचंग के बेटे को बर्थ दी है और वो अब युनचंग से मिलना चाहती है। थोड़ी देर बाद मिसेस चांग ने डोर ओपन किया और उसे अंदर ले जाती हैं। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मिसेस चांग कहती हैं कि वो चाइल्ड सच में उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। वो उस बच्चे को वहां छोड़कर जा सकती है। ये सुनकर जीहा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। पर तभी वहां पर युनचंग आता है जिसने बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो जीहा से शादी कर लेगा। मिसेस चांग ये बोलकर वहां से चली गई कि वो जैसा करना चाहता है कर सकता है। और चीहा युनचंग की तरफ देखते हुए कहती है कि वो फिक्र न करे, चीहा बहुत अच्छी वाइफ बनेगी। चीहा के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो इतने छोटे से बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो शादी के लिए मान जाती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और तभी चीहा की नजर लोयाओ पर पड़ती है जो वहां पर एक डॉक्यूमेंट लेकर आई थी। वो लोयाओ से मिलने के लिए गई तो लोयाओ कहती है कि 5 साल वो लोयाओ की जगह पर रही है, अब वक्त आ गया है कि वो लोयाओ की पोजीशन उसे वापस कर दे। ये सुनकर चीहा कहती है कि लोयाओ खुद अपने बच्चे को वहां छोड़ कर गई थी तो अब चीहा उसे वापस क्यों करे। लोयाओ उसे बताने लगी कि वो भूले नहीं कि ये सब लोयाओ से बिलोंग करता है। और वो खुद ही सोचे अगर चांग फैमिली को इस बारे में पता लग गया कि उसने इतने सालों से उनको धोखा दिया है तो युनचंग उसके साथ क्या करेगा। चीहा को उसके बाद ठीक लगी और वो लोयाओ के हाथ से डिवोर्स एग्रीमेंट ले लेती है। अब चीहा पार्टी में खड़ी उस डॉक्यूमेंट को ही देख रही होती है, तभी उसके पास युनचंग आया तो वो जल्दी से डॉक्यूमेंट छुपा लेती है। युनचंग कहता है कि थोड़ी ही देर में पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो उन्हें अंदर जाना चाहिए और चीहा चुपचाप उसके साथ अंदर चली जाती है। अब चीहा स्टडी रूम में होती है तभी उसके पास युनचंग आया तो चीहा उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि ये असिस्टेंट ने भेजे हैं और बताया है कि उस पे इमीडिएटली साइन चाहिए। युनचंग ने वो डॉक्यूमेंट्स देखे और साइन करने लगा पर उसे नहीं पता था कि चीहा ने उसमें डिवोर्स एग्रीमेंट भी छुपाया हुआ है। साइन करने के बाद उसने चीहा की तरफ देखा जो कुछ सोच रही होती है और वो चीहा से उसके ख्यालों के बारे में पूछता है तो चीहा उससे अपने बेटे शाओनियन की रूटीन के बारे में बताने लगी। पर युनचंग कहता है कि वो शाओनियन के नहीं बल्कि उसके बारे में पूछ रहा है। चीहा को उसकी बात समझ में नहीं आई और फिर युनचंग उसे किस करते हुए बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे चीहा सो रही होती है और युनचंग उसके फोरहेड पर किस करके ऑफिस चला गया, जिसके बाद चीहा अपनी आंखें खोलती है और दिल में सोचने लगी कि देखने में वो एक नॉर्मल कपल है और एक कपल की तरह ही बिहेव करते हैं। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं जो एक नॉर्मल कपल में होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में युनचंग ने सारी हस्बैंड की ड्यूटीज पूरी की पर उसने कभी भी चीहा से ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। वो डिनर के लिए बहुत कम घर आता है। शाओनियन के बारे में भी उससे बहुत कम बात करता था। बस जब उसके साथ होता था तो कभी कभी चीहा को लगता कि वो उसे बिलोंग करता है। वो अपनी पिक्चर की तरफ देखते हुए ये सब सोच रही होती है। फिर उसने किसी को कॉल की और बताती है कि वो पेरिस में उनकी कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। चीहा ने दिल में सोचा कि 3 दिन में शाओनियन की बर्थडे है और फिर वो वहां से चली जाएगी। दूसरी तरफ युनचंग जो अपनी कार में होता है उसने सीसीटीवी फुटेज में चीहा की रूटीन चेक की और फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि वो चेक करे पिछले कुछ दिनों से चीहा किसके साथ कांटेक्ट में है। अगले सीन में चीहा बैठी सोच रही होती है कि उसकी सारी ज्वेलरी और अकाउंट के पैसे मिलाकर उसके पास 1 मिलियन हो जाएंगे। तभी एक मेड ने वहां पर आकर चीहा को बताया कि मिसेस चांग ने कहा है कि वो इवनिंग टी पार्टी मिस न करे। ये सुनकर चीहा को याद आया कि पिछले 5 सालों में वो एक वर्डियस वाइफ बनकर रही है जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल ही भूल गई थी।
पर अब वक्त आ गया है कि वो फिर से अपने लिए जिए। ये सोचते हुए वो मेड को बता देती है कि वो जाकर मिसेस चांग को बोल दे कि जी हाँ आज अनवेल फील कर रही है, इसलिए टी पार्टी पर नहीं आ पाएगी। मेड उसके बात सुनकर हैरान हुई और सोचती है कि आज अचानक से जीहा को क्या हो गया। थोड़ी देर बाद जीहा को शाओनियन की आवाज सुनाई दी जो किंडरगार्टन से वापस आ चुका था। वो जल्दी से शाओनियन के पास जाने लगी, पर स्टेयर्स पर पहुंचकर उसने देखा कि शाओनियन लो याओ के साथ होता है। लो याओ उसके साथ ड्राइंग कर रही होती है और शाओनियन उसके साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जीहा को कुछ फ्लैशबैक याद आए और वो दिल में सोचती है कि पिछले 5 सालों में जीहा के साथ शाओनियन एक बार भी इतना खुश नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि शाओनियन को स्माइल करना पसंद है, पर बस वो जीहा के लिए ही स्माइल नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में लोया भी वहाँ आ जाता है। शाओनियन ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाई जो लोया ने उसे बनाना सिखाई थी और कहता है कि लोया बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती है। टीचर लोग को सारी स्टोरीज भी आती हैं जो जीहा को नहीं आती। जीहा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है। फिर वो शाओनियन के पास गई और उसे कहती है कि कल की पेरेंट टीचर मीटिंग पर अभी उसने इतना ही बोला था। जब शाओनियन उसे बताता है कि कल पेरेंट टीचर मीटिंग पर वो टीचर लो को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। टीचर लो ने प्रॉमिस किया है कि वो स्पाइडरमैन बनाने में उसकी हेल्प करेगी। शाओनियन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसने उन तीनों की तरफ देखा जो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे थे और चुपचाप वहाँ से चली गई। अब जीहा अपने बेड पर सो रही होती है, तभी वहाँ पर युनचंग आया और जीहा को देखकर उसे 5 साल पहले का फ्लैशबैक याद आता है। जब असिस्टेंट ने आकर उसे बताया था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो चाइल्ड जीहा से बिलोंग नहीं करता, वो उसके सिस्टर का चाइल्ड है। क्या उन्हें मैरिज कैंसिल कर देनी चाहिए? पर युनचंग ने रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि शाओनियन वहाँ पर रहेगा तभी जीहा उसके साथ रहेगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और युनचंग जीहा के पास जाकर उसे हग कर लेता है। जीहा ने उसे क्वेश्चन किया कि अगर उसे कभी पता चले कि जीहा ने उसे झूठ बोला है तो वो क्या करेगा। युनचंग ये बात सुनकर कहता है कि ये डिपेंड करता है कि वो झूठ कितना बड़ा है और उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन जीहा ये बात क्यों कर रही है? क्या उसने कोई झूठ बोला है? जीहा उसके बात सुनकर घबरा गई और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो शाओनियन को चेक करने के लिए उसके रूम में चली गई। जबकि युनचंग को फिर से एक फ्लैशबैक याद आता है और वो दिल में सोचता है कि उसे बहुत पहले से पता है कि जीहा अच्छी वाइफ बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रही है, ये उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। इस एक्टिंग में उसने अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया। वो रोज उसे इस एक्टिंग में हार्ड वर्क करते हुए देखता। जीहा एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनना चाहती थी। वो कभी कभी सोचता है कि क्या उसे जीहा को एक्सपोज कर देना चाहिए, पर फिर वो रुक जाता क्योंकि वो चाहता है कि ये एक्टिंग इसी तरह हमेशा कंटिन्यू रहे। उसने दिल में सोचा कि 3 दिन बाद शाओनियन की बर्थडे पार्टी है और ये उसके पास बेस्ट चांस है। नेक्स्ट डे शाओनियन लोयाओ के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग से वापस आया और जीहा ने देखा कि वो लोयाओ के साथ बहुत ज्यादा खुश है। शाओनियन जीहा के पास आकर बताने लगा कि लोयाओ ने सुपर मॉडल बनाकर मेडल विन करने में उसकी हेल्प की। जीहा शाओनियन से पूछती है कि अगर लोयाओ हमेशा उसके साथ रहे और रोज उसके साथ खेले तो क्या वो खुश रहेगा। शाओनियन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही वो लोयाओ को हक कर लेता है। जीहा सेट हो गई और फिर वो शाओनियन से कहती है कि वो जाकर अपना होमवर्क करे। शाओनियन के जाने के बाद लोयाओ जीहा से पूछती है कि वहाँ से जाने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए और फिर जीहा कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो वहाँ से बिलोंग नहीं करती और वहाँ से जाने के लिए उसे 10 मिलियन चाहिए, फिर वो हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर लोयाओ पूछती है कि क्या वो इतना डिजर्व करती है। जीहा बोली कि उसने 5 साल तक शाओनियन का ख्याल रखा है। लोयाओ कहती है कि अगर जीहा ने 5 साल तक शाओनियन का ख्याल रखा है तो क्या हो गया, वो सिर्फ 5 दिन से लोयाओ के साथ है और अब उससे दूर भी नहीं होना चाहता। जीहा कहती है कि फिर भी उसने शाओनियन के लिए अपने 5 साल सेक्रीफाइस किए और वो 10 मिलियन से 1 रुपया भी कम नहीं लेगी। लोयाओ ने बताया कि अभी उसके पास 2 मिलियन है। जीहा के सेटल होने के लिए ये काफी है और जब वो यहाँ पर सब कुछ सेटल कर लेगी तो फिर बाकी का बैलेंस उसे ट्रांसफर कर देगी। लोयाओ ये बताकर वहाँ से चली गई और जीहा रोते हुए दिल में सोचती है कि बर्थडे पार्टी एंड होने के बाद न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले वो वहाँ से चली जाएगी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर युनचंग ने जीहा के पास आकर कहा कि आज का दिन उसके लिए बहुत टफ रहा है, पर जीहा कहती है कि शाओनियन के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तभी शाओनियन जीहा के पास आया और उसे बताने लगा कि उसे मिल्क पीना है। जीहा ने ओके बोलकर मेड को मिल्क लाने का कहा और तभी मेड ने लोयाओ की तरफ देखा तो लोयाओ मेड को कुछ इशारा करती है। मेड ने वो मिल्क जीहा को पकड़ाया और जीहा शाओनियन को पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद शाओनियन बेहोश हो जाता है और ये देखकर जीहा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो शाओनियन को उठाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वहाँ पर डॉक्टर आ गया जिसने चेक करके बताया कि उसको पीनट से एलर्जी हुई है।
लोया ने मौका देखकर जीहा को धक्का दे दिया और खुद शाओनियन के पास बैठ गई। मिसेज चांग हाउसकीपर से क्वेश्चन करने लगी कि उनके घर में पीनट्स कहाँ से आए। क्या उन्हें नहीं पता कि शाओनियन को पीनट से एलर्जी है? हाउसकीपर ने बताया कि ये सब तो जीहा खुद देख रही थी। ये सुनकर मिसेज चांग को गुस्सा आ गया और वो जीहा को थप्पड़ मार देती हैं। जीहा ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया और ना ही उसे पता है कि वो पीनट्स कहाँ से आए, पर मिसेस चांग ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। युनचंग कहता है कि पहले शाओनियन को हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी है और वो सब जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वो हॉस्पिटल में होते हैं और जीहा अभी भी युनचंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है कि उसने कुछ नहीं किया। युनचंग को पता था पर शाओनियन की वजह से वो बहुत परेशान होता है, इसलिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कहता। पर मिसेस चांग ने फिर से जीहा को थप्पड़ मार दिया और कहती है कि अगर ये सब उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ तो फिर और किसकी गलती की वजह से हुआ है? उनकी फैमिली ने जीहा के साथ ऐसा क्या गलत किया था जो जीहा ने उनके साथ ऐसा किया? युनचंग ने गुस्से से मिसेस चांग को चुप रहने का कहा और तभी डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं। वो शाओनियन के बारे में पूछने लगे तो डॉक्टर ने बताया कि अभी शाओनियन की कंडीशन स्टेबल है, पर इस तरह की एलर्जीज फ्यूचर में रेयर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती हैं, इसलिए उन्हें फैमिली मेंबर के साथ जेनेटिक मैचिंग स्क्रीनिंग करनी होगी। यह सुनकर जीहा बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका सच अब सबके सामने आने वाला था। मिसेस चांग ने जीहा से पूछा कि वो खड़ी देख क्या रही है, जल्दी से डॉक्टर के साथ चली जाए, पर जीहा ने बहाना बनाया कि उसे शाओनियन के लिए बैग रेडी करना होगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। ये देखकर डॉक्टर ने युनचंग से कहा कि दोनों पेरेंट्स में से कोई भी कर सकता है, पर युनचंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि जीहा शाओनियन की बायोलॉजिकल मदर नहीं है और ना ही शाओनियन युनचंग का बेटा है। ये सुनकर लुयाओ शॉक हो गई, जो थोड़ी देर पहले खुश हो रही थी, और फिर पूछती है कि अगर उस दिन युनचंग उसके साथ नहीं था तो फिर कौन था? युनचंग कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस इतना जान ले कि शाओनियन चांग फैमिली से ही बिलोंग करता है। उसने डॉक्टर को बताया कि लो जाओ शाओनियन की बायोलॉजिकल मदर है और वो हेल्प कर देगी। ये सुनकर मिसेस चांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उन्होंने लो जाओ से कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, चांग फैमिली उसको सोशल स्टेटस देगी। ये सुनकर लो जाओ खुश हो गई, पर युनचंग ने कहा कि वो किसी भी तरह कंपनसेट कर सकते हैं, पर उसकी वाइफ सिर्फ जीहा रहेगी। थोड़ी देर में वहाँ पर असिस्टेंट आया जो युनचंग को कुछ बताता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो मिसेस चांग से शाओनियन का ख्याल रखने का बोलकर जल्दी से वापस घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीहा ने अपना सारा सामान पैक किया और फिर वो एक पोस्ट चेक करती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शाओनियन जीहा का चाइल्ड नहीं है, उसकी बायोलॉजिकल मदर लोया है। और पेरेंट चाइल्ड मीटिंग पर उन तीनों ने साथ में एक फैमिली फोटो भी ली। जीहा वो फोटो देखकर रोने लगी और फिर वो ड्रॉर से अपनी ज्वेलरी उठाने लगी। तभी उससे शाओनियन की डायरी नजर आती है। उसने डायरी ओपन करके देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि टीचर लोग बहुत ज्यादा अच्छी हैं, वो चाहता है कि वो उसकी मदर बन जाएं। ये देखकर जीहा और भी ज्यादा रोने लगी और दिल में सोचती है कि इसका मतलब इन 5 सालों में वो शाओनियन के दिल में जगह नहीं बना पाई। फिर उसने अपनी वेडिंग रिंग उतारकर वहाँ रख दी और वहाँ से चली जाती है। युनचंग जब वहाँ पर पहुंचा तो शाओनियन वहाँ से जा चुकी थी। उसने जल्दी से असिस्टेंट को कॉल की और जल्दी से शाओनियन की फ्लाइट चेक करने को कहता है और खुद वो जल्दी से एयरपोर्ट जाने लगा। दूसरी तरफ शाओनियन एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वो लिफ्ट में एंटर हो जाती है। थोड़ी देर में जब तक युनचंग वहाँ आया तो वो वहाँ से जा चुकी थी। असिस्टेंट जैसे ही वहाँ पहुंचा तो वो जल्दी से पूछता है कि शाओनियन की फ्लाइट कौन सी है। असिस्टेंट ने फ्लाइट का नेम पढ़ के बताया और युनचंग उसे जल्दी से कहता है कि वो वहाँ की सबसे फर्स्ट फ्लाइट का टिकट उसे ला कर दे। पर थोड़ी ही देर में असिस्टेंट को एक न्यूज मिली और वो युनचंग को दिखाता है, जिससे युनचंग को पता लगा कि जिस फ्लाइट में जीहा जाने वाली थी उसका कंट्रोल टावर से कांटेक्ट खत्म हो गया है और युनचंग को इस बात पर यकीन ही नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम जीहा को देखते हैं जो पेरिस पहुंच चुकी होती है। उसने भी ये न्यूज़ देखी और दिल में सोचती है कि अच्छा हुआ उसने वो फ्लाइट नहीं ली, वो ऑलमोस्ट उस फ्लाइट पर जाने वाली थी। ये सोचकर वो हॉकी खाने लगी, पर फिर उसे रोना आ जाता है क्योंकि उसे अपने घर की याद आ रही होती है। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। अब जीहा रेडी हो रही होती है और साथ ही बताती है कि आज योजंग और लोया की शादी है और आज ही उसका फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिजाइन शो है। थोड़ी देर बाद उसको स्टेज पर बुलाया गया और जीहा स्टेज पर चली जाती है। जीहा को अवार्ड दिया गया और तभी जीहा की नजर सामने खड़े हुए युनचंग पर पड़ गई। अब जीहा रेस्ट रूम में हैंड वॉश कर रही होती है, तभी वहाँ पर युनचंग आ गया। उसको देखकर जीहा ने उसे याद दिलाया कि ये लेडीज वॉशरूम है, पर युनचंग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जीहा के पास गया और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये लिपस्टिक उस पर बहुत सूट कर रही है। जीहा ने उसे पीछे हटाना चाहा और कहती है कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है, अब इस बात का कोई फायदा नहीं। युनचंग को गुस्सा आ गया और कहता है
कि उसने 5 साल तक ह्यूचंग से झूठ बोला और अब उसे ये सब मीनिंगलेस लग रहा है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाना चाहती है। जीहा ने अपोलोजाइज किया कि उसने 5 साल पहले झूठ बोला था। शाओनियन उसका नहीं बल्कि उसकी सिस्टर का बेटा है। ह्यूचंग ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो कहती है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने। इस पर ह्यूचंग कहता है कि किसने कहा वो दोनों अच्छा मैच नहीं है, उसे तो लगता है कि वो दोनों परफेक्ट मैच हैं। जीहा ने कहा कि वो जीहा की बात नहीं समझा। उसके कहने का मतलब है कि यूनचंग जीहा को डिजर्व नहीं करता। जीहा को कॉल आ जाती है कि उसकी कार आ चुकी है तो जीहा वहां से चली गई। यूनचंग भी उसके पीछे आ गया और अपने कोट से उसे कवर करना चाहा पर जीहा बार बार रिफ्यूज कर देती है तो यूनचंग ने जबरदस्ती उसे अपना कोट पहना दिया और कहता है कि वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देगा पर जीहा ने रिफ्यूज कर दिया तो यूनचंग कहता है कि क्यों ना फिर वो उसे अपने घर ले जाए। जीहा ने यूनचंग के पास सुनकर अपनी रिंग दिखाते हुए झूठ बोल दिया कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड उसे पिक करने के लिए आता ही होगा। यूनचंग को उसकी बात पे यकीन नहीं आया तो जीहा एक और झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। यूनचंग अभी भी यकीन नहीं कर रहा था पर थोड़ी देर में वहां पर एक कार आकर रुकी और एक पर्सन जीहा को स्वीट हार्ट कहकर बुलाता है। जीहा ने यूनचंग के सामने साबित कर दिया कि वो सच में मैरिड है और फिर वहां से चली गई जबकि यूनचंग बहुत ज्यादा हर्ट होता है। जीहा के जाने के बाद जैसे ही असिस्टेंट वहां पर आया तो यूनचंग गुस्से से उसे कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे ये मैन कौन है। उधर कार में बैठने के बाद जीहा लियूयान से कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। लियूयान पूछता है कि क्या वो पर्सन उसका एक्स हस्बैंड है। जीहा ने हाँ कहा तो लियूयान कहता है कि उसे देखने से लग रहा है कि वो अभी भी जीहा को लाइक करता है पर जीहा ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहती है कि वो सब पास्ट में था। तभी जीहा को एक कॉल आई और वो जल्दी से वापस अपनी वर्क प्लेस चली जाती है। जीहा जैसे ही वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। श्याओ जीहा के पास आकर बताने लगी कि बैंक ने उनके लोन की एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है। सप्लायर वो सब कुछ ले गए जो वो लेकर जा सकते थे। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो टाइम पर फैब्रिक लॉन्च ना कर पाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जीहा ने श्याओ से कहा कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो जियांगयू टेक्नोलॉजी के साथ कॉपरेट करेंगे और नेक्स्ट वीक मिलन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगले सीन में जीहा श्याओ के साथ कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए जाती है। अंदर जाने से पहले श्याओ ने जीहा को रिमाइंड किया कि उनके ब्रांड का फेट अब इंटायरली इस कॉपरेशन पर डिपेंड करता है। उसने सुना है कि मिस्टर जांग अपनी वाइफ और अपने सन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर वो उसकी वाइफ से फ्रेंडशिप कर लें तो उनके लिए ये सब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और जीहा इस बारे में सोचने लगी। फिर वो मिस्टर जांग के ऑफिस चले जाते हैं। जीहा ने जैसे ही जाकर ट्रीट किया और यूनचंग उसकी तरफ मुड़ा तो उसे सामने देखकर जीहा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यूनचंग ने जीहा को देखते हुए कहा कि वो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर शाह पूछने लगी कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जीहा इस बात पर फेक स्माइल देती है और फिर वो यूनचंग के साथ कॉपरेशन डिस्कस करने लगी पर यूनचंग बात करते हुए उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है तो जीहा ने अपनी हील उसके शूज पर प्रेस कर दी। यूनचंग जल्दी से अपना पाँव पीछे कर लेता है और फिर जीहा से कहने लगा कि वो उनके साथ कॉपरेट कर सकता है और इन्वेस्ट भी कर सकता है पर उसकी एक कंडीशन है कि जीहा को सारी डिटेल्स उसे पर्सनल में गाइड करनी होंगी। जीहा फेक स्माइल देते हुए कहती है कि उसे सब कुछ पर्सनली गाइड करना तो जीहा के लिए ऑनर की बात होगी। फिर शाह वहां से चली गई तो जीहा जल्दी से खड़ी हो जाती है। यूनचंग उसे पूछने लगा कि उसका हस्बैंड कहाँ पर है, क्या वो उसके साथ नहीं आया। जीहा इस बात पर घबरा गई और फिर जल्दी से कहती है कि वो वहाँ कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए आई है तो अपने हस्बैंड को साथ कैसे ला सकती थी। यूनचंग को पता था कि वो झूठ बोल रही है और कहता है कि वो लियू यैन उसका असिस्टेंट है, इस बारे में उसे बहुत अच्छे से पता है। फिर यूनचंग जीहा से कहता है कि अगर वो उसके साथ वापस ना गई तो वो लो जाओ या शाओनियन किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। जीहा कहती है कि वो उनको लेकर जाए या ना जाए इस बात का उसे क्या लेना देना। वो चीख कर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ह्युनचंग दिल में सोचता है कि उसे लगता है वो भाग सकती है पर उससे बचकर वो कहीं नहीं जा पाएगी। जीहा जैसे ही अपने घर पहुंचकर डोर का लॉक पुट करने लगी तो थोड़ी देर बाद वहाँ ह्युनचंग आ जाता है। जीहा को लगा कि वो उसका पीछा करता हुआ वहाँ आ गया पर ये देखकर वो शॉक रह गए कि ह्युनचंग ने उसके सामने वाला घर बाय कर लिया है। ह्युनचंग ने डोर ओपन करने के बाद उसे अपने घर आने की ऑफर की पर वो रिफ्यूज करके जल्दी से अपना डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी पर नर्वसनेस में उसे लॉक भी नहीं खुल रहा था। ह्युनचंग ने उसके पास आकर कहा कि अगर जीहा उसके घर नहीं आना चाहती तो क्यों ना वो जीहा के घर आ जाए। जीहा ने रिफ्यूज कर दिया और जल्दी से डोर ओपन करके अंदर एंटर हो गई पर ह्युनचंग भी उसके साथ ही अंदर आ जाता है। जीहा ने उसे वहां से जाने का कहा पर जब वो ढीठ बनकर खड़ा रहा तो जीहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बताने लगी कि उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है तो वो फिर बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। जीहा की बात सुनकर ह्युनचंग कहता है कि क्यों ना वो उसे लॉ के बारे में आज कुछ सिखाए। सिर्फ डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने से डिवोर्स नहीं हो सकता जब तक वो सर्टिफिकेट ना लें।
उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया, इसका मतलब है कि उनका डिवोर्स नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो अभी भी लीगली मैरिड हैं। जीहा को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह यूनचंग उसे किस करने लगा। जीहा ने उसे धक्का दिया तो यूनचंग अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और जीहा ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। यूनचंग ने अपनी शर्ट फेंक दी तो जीहा गुस्से से कहती है कि अगर वो अभी भी वहाँ से ना गया तो जीहा पुलिस को कॉल कर देगी। यह सुनकर यूनचंग ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया, जिस पर जीहा ने पाँव रखकर उसे खराब कर दिया था और पूछता है कि क्या वो बगैर शर्ट पहने ही वहाँ से चला जाए। जीहा ये देखकर जल्दी से अपने रूम में गई और एक शर्ट लेकर आती है। यूनचंग ने जैसे ही वो शर्ट देखी तो कहता है कि उसके घर में किसी मैन की शर्ट क्या कर रही है। जीहा ने झूठ बोल दिया कि वो उसके फ्रेंड की है और यूनचंग को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जीहा से कहने लगा कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि यूनचंग किस बात पर ऑफेंड होगा और वो ये भी जानती है कि अगर वो यूनचंग को ऑफेंड करेगी तो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे। जीहा ने उसे पीछे करने की कोशिश की तो यूनचंग उसे पकड़कर कहता है कि वो बहुत अच्छे से जानती है कि यूनचंग किसकी केयर करता है। यूनचंग ने इस साल में हर दिन उसे याद किया। क्या जीहा को भी कभी उसकी याद आई थी? जीहा ने नो कहा तो यूनचंग उसे किस करने लगा, पर थोड़ी देर में उसे असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो यूनचंग से पूछने लगा कि क्या उन्हें जीहा के फ्रेंड के साथ कोऑपरेट करना है। यूनचंग ने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट डबल कर दे क्योंकि जो चीज वो चाहता है वो हासिल करके रहता है। कॉल बंद करने के बाद जीहा उस पर गुस्सा करने लगी कि क्या उसकी वाइफ लोजाओ को पता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ है। जीहा की बात सुनकर यूनचंग ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की कि उसके और लोजाओ के बीच में कुछ भी नहीं है, पर जीहा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो उसे वहाँ से जाने का कहती है तो यूनचंग गुस्से से अपनी शर्ट उठाकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम जीहा को देखते हैं जो यूनचंग के ऑफिस गई और उसे कहती है कि उनकी थर्ड इन्वेस्टमेंट अब तक आ जानी चाहिए थी पर अभी तक नहीं आई। यूनचंग ने बताया कि पेमेंट अभी भी प्रोसेस में है तो जीहा को गुस्सा आ गया और वो बताती है कि उन्हें फैब्रिक की पेमेंट एडवांस में करनी होगी वरना बाकी कंपनीज उनसे पहले वो फैब्रिक बाय कर लेंगी। ये सुनकर यूनचंग ने उसकी तरफ देखा और कहता है कि हेल्प मांगने के लिए क्या उसका ये एटीट्यूड है। यूनचंग की बात सुनकर जीहा ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और अपने फेस पर फेक स्माइल लाते हुए कहती है कि वो किस तरह से उसे सर्व करे। यूनचंग ने सामने पड़ी हुई टी की तरफ देखा तो जीहा जल्दी से टी उठाकर उसे देती है, पर यूनचंग ने कहा कि वो बहुत गर्म है तो जीहा को गुस्सा तो बहुत आया पर वो जल्दी से उसके लिए टी ठंडी करने लगी। फिर वो दोबारा से यूनचंग को देती है तो यूनचंग ने एक बार फिर से ब्लो किया और जीहा को देते हुए कहता है कि अब वो टी ठंडी हो गई है। जीहा उसके बात का मतलब समझकर जल्दी से टी लेकर पीने लगी और फिर यूनचंग ने असिस्टेंट को कॉल करके कहा कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता दे कि आज ही जीहा को इन्वेस्टमेंट मिल जानी चाहिए। ये सुनकर जीहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है पर उसने जल्दी से अपनी खुशी छुपाई और फिर यूनचंग से कहती है कि अब से वो दोनों इवन हैं। तभी जीहा को शाओ की कॉल आई जिसने बताया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उनकी मॉडल भाग गई। जीहा जल्दी से कंपटीशन प्लेस पर पहुंची जहां पर डायरेक्टर शाओ से पूछ रही होती है कि उनकी मॉडल अभी तक क्यों नहीं आई। शाओ को नहीं पता था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। डायरेक्टर ने कहा कि अगर उनकी मॉडल नहीं आई तो फिर वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पर तभी जीहा वहां आकर कहती है कि ये काम वो करेगी। कंपटीशन के बाद जीहा एक रूम में होती है तभी वहां पर यूनचंग आ गया। जीहा ने जब उससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है तो उसने बताया कि वो अपनी पार्टनर को कंग्रेचुलेट करने आया है उसके सक्सेस पर। जीहा ने उसे बाहर जाने को कहा क्योंकि वो ड्रेस चेंज करने वाली थी, पर यूनचंग कहता है कि वो चेंज कर ले, यूनचंग उसे नहीं देखेगा। जीहा गुस्से से वहां से जाने लगी पर यूनचंग उसे पकड़कर वॉल के साथ पिन कर देता है। तभी वहां पर श्याओ आ गई जो जीहा से पूछती है कि क्या जीहा अंदर है, पर इससे पहले कि जीहा कुछ कहती यूनचंग ने उसकी नेक पर किस कर दी और उसे बताता है कि इवनिंग में ड्रिंकिंग पार्टी पर आना वो ना भूले, वहाँ पर उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम ड्रिंकिंग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर वैंग जीहा को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। जीहा ऐसा नहीं करना चाहती थी पर मिस्टर वैंग ने कहा कि अगर वो ड्रिंक नहीं करेगी इसका मतलब कि वो मिस्टर जांग की रिस्पेक्ट नहीं करती और वो मिस्टर जांग के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जीहा ये बात सुनकर उसके हाथ से ग्लास लेने लगी पर तभी वहाँ पर यूनचंग आ जाता है जिसने मिस्टर वैंग से कहा कि मिस्टर वैंग कब से चांग फैमिली को रिप्रेजेंट करने लगे। अगर मिस्टर वैंग यूनचंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूनचंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मिस्टर वैंग जल्दी से अपोलोजाइज करते हैं और कहते हैं कि ड्रिंक करने की वजह से उनका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा। फिर वो सब वहाँ से चले गए और यूनचंग जीहा से कहता है कि फ्यूचर में उसे कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं जो वो ना करना चाहती हो। फिर वो जीहा से कहता है कि वो यूनचंग से शादी कर ले, इसके बाद वो जो चाहे कर सकती है। जीहा ने फिर से लोयाओ की बात की तो यूनचंग उसे दोबारा एक्सप्लेन करता है कि उसके और लोयाओ के बीच स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई रिलेशनशिप नहीं है।
जीहा को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता तो यूनचंग कहता है कि वो फेक फोटोज हैं जो इंटरनेट पर जीहा ने देखी। लो जाओ ने मीडिया को पैसे देकर वो फेक वेडिंग पिक्चर्स बनाने का कहा था। फिर उसके फौरन बाद यूनचंग ने सब कुछ क्लियर करने के लिए एक नोटिस अपलोड किया था। क्या जीहा ने वो नहीं देखा? जीहा ये बात सुनकर जल्दी से उसके मोबाइल से वो नोटिफिकेशन पढ़ने लगी और यूनचंग जीहा को बता देता है कि वो उससे लाइक करता है। उसने जीहा से शादी शाओनियन की वजह से नहीं की बल्कि इसलिए की है कि वो उसे लाइक करता है। वो अभी ये बताने ही लगा था कि उस दिन शाओनियन की बर्थडे पार्टी पर वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर तभी जीहा को शाओ की कॉल आ जाती है जिसने बताया कि उनके सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और उन्हें फैब्रिक देने से मना कर दिया। ये सुनकर जीहा जल्दी से वापस चली गई। वो शाओ के पास जाकर क्वेश्चन करने लगी तो शाओ बताती है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने पर पेनाल्टी देने के लिए रेडी हैं, पर सप्लाईज देने से मना कर दिया है। ये सुनकर जीहा सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। तभी वहाँ पर यूनचंग आ गया जिसने जीहा को एक फाइल दी और बताने लगा कि नोवा ग्रुप उनको सप्लाईज देने के लिए रेडी है। उनकी क्वालिटी उनके प्रीवियस सप्लायर से बहुत अच्छी है, पर उनके प्राइस 20% हायर होगी। यूनचंग ने चेयर पर बैठते हुए बताया कि उसने उनके ब्रांड में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब है कि उसको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है। जी हाँ, कल यूनचंग के साथ नोवा ग्रुप विजिट करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। उसे अकेले सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। जीहा ने वो फाइल ले ली तो यूनचंग बताता है कि वो उसकी हेल्प सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से कर रहा है, ना कि उनके रिलेशनशिप की वजह से। और जीहा ये बात सुनकर स्माइल करने लगी। अब जीहा यूनचंग के साथ कार में होती है, तभी उसने देखा कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो यूनचंग उसे अपना फोन यूज करने के लिए दे देता है। जीहा उसका फोन यूज करने लगी तभी उसे यूनचंग के फोन में अपनी यूनिवर्सिटी की फोटो नजर आती है और वो यूनचंग से इस बारे में पूछती है तो यूनचंग उसे सच बता देता है और कहता है कि अगर वो कहे कि वो उसे बहुत पहले से जानता है, जब वो शाओनियन को उसके घर पर लेकर आई थी उससे बहुत पहले से। फिर वो जीहा को बताने लगा कि वो जीहा से प्यार करता है और सिर्फ शाओनियन की वजह से उसके साथ नहीं था। जीहा ये बात सुनकर रोने लगी और कहती है कि वो उससे प्यार करता है और उसे पता था कि जीहा झूठ बोल रही है, पर फिर भी इतने साल उसने जीहा को स्ट्रगल करते हुए और उसे ह्यूमिलिएट होते हुए देखा पर उसके लिए कुछ नहीं किया। यूनचंग जल्दी से अपोलोजाइज करता है और बताने लगा कि उसे लगा था जब तक जीहा उसके साथ रहेगी सब ठीक है, पर जिस दिन वो उसे छोड़कर चली गई तब यूनचंग को रियलाइज हुआ कि वो बहुत गलत था। जीहा इस बात पर कुछ नहीं कहती तो यूनचंग कहता है कि उन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जीहा ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और यूनचंग उसके साथ रहकर उसकी बहुत हेल्प करता है। जीहा अपना वर्क कर रही होती है तभी उसने देखा कि यूनचंग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। उसने चेक किया तो यूनचंग को बहुत तेज बुखार था। वो यूनचंग को हॉस्पिटल लेकर जाने लगी पर यूनचंग ने रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि वो उसके हाथ का डम्पलिंग सूप पीना चाहता है। तो जीहा उसके बात मान जाती है और उसके लिए डम्पलिंग सूप बनाने लगी। तो यूनचंग को जीहा के साथ बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं। जीहा उसके लिए सूप बनाकर लाई तो वो सूप पीने लगा। थोड़ी देर बाद वो जीहा को सब सच बता देता है। शाओनियन उसका नहीं बल्कि उसके ट्विन ब्रदर जियांग हाओ का बेटा है और साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जियांग हाओ लू याओ के साथ था, पर एक एक्सीडेंट में जियांग हाओ की डेथ हो गई। ये सब जानने के बाद जीहा कहती है कि भले ही शाओनियन उसका बेटा नहीं है पर शाओनियन को कंप्लीट फैमिली चाहिए। यूनचंग ने कहा कि शाओनियन को कंप्लीट फैमिली चाहिए पर जीहा को क्या चाहिए? क्या कभी उसने ये सोचा कि यूनचंग क्या चाहता है? फिर वो जीहा को शाओनियन की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें शाओनियन बोल रहा होता है कि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है। उसने अपनी मदर से झूठ बोला कि वो टीचर लो के साथ रहना चाहता है ताकि उसकी मदर उसे छोड़कर चली जाए और अपनी ड्रीम्स को चेस कर सके। जीहा ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी। यूनचंग जीहा से कहता है कि उसने यूनचंग को क्या समझ रखा है। उसे क्या लगता है कि वो किसी भी ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बना लेगा जिसको वो जानता भी नहीं। एक लड़की बच्चा लेकर उसके पास आई और उसकी वाइफ बन गई। जीहा रोते हुए पूछती है कि इसका मतलब उसे सब कुछ पहले से पता था और यूनचंग उसे फिर से एक्सप्लेन करने लगा कि इसीलिए वो बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है। उसने चाइल्ड के लिए जीहा से शादी नहीं की थी बल्कि इसलिए की थी क्योंकि वो जीहा को लाइक करता है और उसके साथ रहना चाहता था। जंग ने जीहा को ये भी बता दिया कि लो जाओ शाओनियन को लेकर अब्रॉड जा चुकी है और फिर यूनचंग के कन्फेस करने पर जीहा रोते हुए उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर में डोर पर नॉक हुआ और जैसे ही उन दोनों ने जाकर चेक किया तो हाउसकीपर शाओनियन के साथ खड़ा था। हाउसकीपर ने उन दोनों को बताया कि जब से शाओनियन वापस आया है उसको फीवर हो गया है और उसका फीवर खत्म नहीं हो रहा। अब जीहा शाओनियन के पास बैठी होती है जो बेड पर लेटा था। डॉक्टर उसका फीवर चेक करने के बाद वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद यूनचंग वहाँ पर आकर खड़ा हुआ तो शाओनियन उन दोनों के हाथ पकड़कर कहता है कि वो अपने मदर और फादर दोनों के साथ रहना चाहता है, वो उसे छोड़कर ना जाए। थोड़ी देर में शाओनियन सो गया तो वो दोनों रूम से बाहर आ गए और तभी शाओनियन उठ जाता है
और कहता है कि उसे अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहना है। अब वो तीनों हॉल में होते हैं और शाओनियन ने उनको बताया कि टीचर ने उसे होमवर्क दिया है, उसे अपनी फैमिली फोटोज लगाकर एक एल्बम बनानी होगी। वो एक पिक्चर लगाने लगा और फिर उस पर बहुत कुछ राइट करके चिहा को बताता है कि वो उसके फादर की फेवरेट फोटो है। उसका फादर हमेशा छुप छुप कर उस फोटो को देखता था। युनचंग ने जल्दी से उस फोटो पर हाथ रख दिया। फिर शाओनियन चिहा को बताता है कि उसके फादर के पास एक डायरी भी है, जिसमें युनचंग ने चिहा की सारी पसंद और नापसंद लिखी हुई हैं। युनचंग ने जल्दी से शाओनियन के मुंह पर हाथ रख दिया और कहता है कि बस इतना काफी है। और फिर शाओनियन चिहा से एक और फोटो मांगता है और वो अपनी एल्बम में पेस्ट करने लगा। फिर शाओनियन उन दोनों के साथ पार्क जाता है और एक झूले के पास खड़ा होकर कहा कि उसे इस झूले पर बैठना है। तो चिहा ने जल्दी से शाओनियन को युनचंग को पास किया और फिर वो झूला लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और शाओनियन ने उन दोनों को फैमिली हेयर बैंड पहनने के लिए दिए। युनचंग नहीं पहनना चाहता था पर उनके प्लीड करने पर वो मान जाता है। अब वो तीनों घर आ जाते हैं और शाओनियन चिहा की गोद में सर रखकर लेटा होता है। उसने चिहा को बताया कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो वो शाओनियन को सुलाने के लिए वहाँ से ले गई। शाओनियन के सोने के बाद चिहा अपने रूम में आ गई और थोड़ी देर में युनचंग उसके लिए पानी लेकर आया। युनचंग जैसे ही रूम में एंटर हुआ तो शाओनियन पीछे से आकर डोर लॉक कर देता है। युनचंग ने वहाँ से जाने की कोशिश की पर डोर ओपन नहीं होता। चिहा समझ गई कि ये जरूर शाओनियन ने किया होगा और कहती है कि अब वो कल का वेट कर सकते हैं ताकि कोई आकर डोर ओपन कर दे। फिर वो जाकर बेड पर बैठ गई तो युनचंग उसे बताने लगा कि उसके जाने के बाद इस एक साल में एक बार पहले भी शाओनियन को ऐसे ही फीवर हुआ था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था और उसकी बस एक ही जिद थी कि उसे अपनी मदर के पास जाना है। युनचंग ने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की और सारी रात उसे हग करके बैठा रहा, पर वो सारी रात बस चिहा का ही नेम लेता रहा था। चिहा को ये सुनकर बहुत ज्यादा रोना आता है। तभी युनचंग ने बताया कि वो अब रिग्रेट कर रहा है क्योंकि उसने चिहा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। और फिर वो चिहा को किस करने लगा, पर तभी उन्हें एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जा रहा था कि चिहा की कंपनी ने प्लेजराइज किया है। अब चिहा अपने ऑफिस में होती है और रिपोर्टर्स उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। चिहा ने अपना डिजाइन एक्सप्लेन किया और बताती है कि वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना ड्रेस भी लॉन्च करेंगे। जहाँ तक रही बात प्लेजरिज्म की, तो वो ये साबित कर देंगे कि उन्होंने प्लेजराइज नहीं किया। अब चिहा घर पर बैठे वर्क कर रही होती है, तभी उसे युनचंग की बात याद आई जिसने उसे कहा था कि वो वापस उसके साथ घर चले। और चिहा दिल में सोचती है कि वो उसके साथ वापस कहाँ जा सकती थी। तभी उसे अपना पुराना फोन याद आया और वो इन्वेलप से अपना फोन निकालकर चार्ज करती है जो पिछले एक साल से बंद था। फोन ओपन होने के बाद उसे युनचंग के बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए। वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है जिसमें युनचंग ने बताया हुआ था कि उसके जाने के 23rd डे बाद उसे एक लड़की नजर आई जो बिल्कुल चिहा जैसी थी। उसने 2 ब्लॉक्स तक उसका पीछा किया और उसे पता चला कि वो चिहा नहीं है। और एक और मैसेज में बताया गया था कि उसके जाने के 130 डे बाद युनचंग को कहीं से पता चला कि उसे पेरिस में देखा है और वो पहली फ्लाइट लेकर पेरिस आ गया, पर चिहा उसे कहीं नहीं मिली। इसी तरह के बहुत सारे और मैसेजेस थे। तभी युनचंग वहाँ पर आया और उसने जब देखा कि चिहा ने वो सारे मैसेजेस देख लिए हैं, तो वो चिहा से कहता है कि उसने देख लिया, ये सब बहुत सिली है। वो एक मैडमैन की तरह लग रहा होगा, पर अगर चिहा उसे अभी भी ना मिलती तो शायद वो सच में पागल हो जाता। ये बोलकर वो रोने लगा और चिहा भी रोते हुए उसे जल्दी से हग कर लेती है। अब वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं और युनचंग ने बताया कि उसके पास कुछ है जो वो चिहा को वापस करना चाहता है। उसने अपनी पॉकेट से रिंग निकाली और चिहा को बताता है कि ये रिंग उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले सेल कर दी थी, पर युनचंग ने उसके लिए वो रिंग वापस ले ली क्योंकि ये सिर्फ चिहा से बिलोंग करती है। फिर उसने रिंग देते हुए चिहा को प्रपोज किया और उसे पूछता है कि क्या वो युनचंग से शादी करेगी, और चिहा हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों मिसेस चांग से मिलने के लिए जाते हैं। मिसेस चांग ने जैसे ही चिहा को देखा तो वो जल्दी से अपोलोजाइज करती हैं क्योंकि एक साल पहले उन्होंने चिहा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। चिहा कहती है कि अपोलोजाइज तो उसे करना चाहिए जो उसने उन सबसे झूठ बोला। मिसेस चांग कहती हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले से जानते थे कि शाओनियन किसका बेटा है, पर उन्होंने चिहा से ये बात छुपाई। फिर मिसेस चांग ने चिहा को एक डायरी दी और बताया कि उसमें शाओनियन ने हर वो बात लिखी है जो वो चिहा को बताना चाहता था। चिहा ने शाओनियन की डायरी रीड की जिसमें हर डेट के साथ लिखा होता है कि आज उसने अपनी मदर को रोते हुए देखा। वो अपनी ड्रीम्स के लिए रो रही थी और कुछ में चिहा के सेक्रीफाइस के बारे में लिखा था, तो कुछ में लिखा था कि उसके पास टीचर लो आई जिसने बताया कि उसकी मदर उसे छोड़कर चली जाएगी
तो वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो अपनी मदर को लाइक नहीं करता ताकि जाने से पहले वो सैड ना हो। वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बस यही चाहता है कि उसकी मदर हमेशा खुश रहे। शाओनियन वो डायरी पढ़कर बहुत ज्यादा रोने लगी और फिर मिसेस चांग उसे एक ब्रेसलेट देती हैं जो उनका फैमिली हेयरलूम था। अब जीहा अपने रूम में होती है तभी यूनचंग ने आकर उसे हग कर लिया और फिर वो साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। यूनचंग ने जीहा से पूछा कि क्या उसे पाई की वैल्यू के बारे में पता है। जैसे पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसी तरह यूनचंग का उसके लिए प्यार भी इनफाइनाइट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जीहा उसकी बात पर हंसने लगी तभी उसकी नजर लोजाओ पर पड़ती है जो नीचे खड़ी उन दोनों को देख रही होती है। वो लोजाओ के पास गई तो लोजाओ उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये 10 दिन टीचर से सीखने के बाद उसने खुद डिजाइन किया है। उसे पता है कि कोई भी ड्रेस या गिफ्ट उसकी गलती माफ करने के लिए काफी नहीं है, पर वो इस बार सिर्फ अपोलोजाइज करने आई है। वो युनचंग को उससे दूर नहीं करेगी। लोजाओ ने जब शाओनियन की डायरी पढ़ी तब उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी और फिर जीहा उसे अपनी वेडिंग पर इनवाइट करती है। इसके बाद हम युनचंग और जीहा की वेडिंग का सीन देखते हैं। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद युनचंग जीहा को किस करने लगा और साथ ही कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम जीहा से यूनिवर्सिटी में मिला और जब जीहा फर्स्ट टाइम शाओनियन को लेकर उसके घर आई और उसने फौरन उससे शादी करने की बात की और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।